अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बिगनर्स इटालियन कोर्स के लेसन नंबर 19 में आप सबको वेलकम। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के हवाले से। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल्स की बात की जाए तो इंग्लिश में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेट आर्टिकल है जिसे हम दी कहते हैं। ठीक है, और इसी दी को जब हम इटालियन लैंग्वेज में यूज़ करना चाहें, ठीक है, दी की जगह पर, तो हमारे पास 7 डेफिनेट आर्टिकल्स हैं। तो आप सोच रहे होंगे 7 डेफिनेट आर्टिकल्स इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो लेट्स मेक इट सिंपल। आप कितने जो है डेफिनेट आर्टिकल जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितने की उम्मीद कर रहे थे? एटलीस्ट आप 4 की तो उम्मीद कर ही रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इटालियन लैंग्वेज में हमारे पास हर चीज़ का जो है मुज़क्कर मोनस होता है, हर चीज़ का, चाहे वो बेजान हो चाहे वो जानदार हो। ठीक है, तो जो मुज़क्कर वाहिद और मुज़क्कर जमा के लिए 2, और मोनस वाहिद और मोनस जमा के लिए 2, और 2 2 4, एटलीस्ट 4 तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, 4 की तो आप उम्मीद कर ही सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल्स बेसिकली क्या है जी? अगर मैं आपको सिंपल जो है लफ्ज़ों में बताऊँ तो इंग्लिश में जो हम दी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसकी जगह पे जो इटालियन लैंग्वेज में जो हम आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास 7 किस्म के हैं। इंग्लिश में एक ही है, दी है। ठीक है, तो इसी दी को जब हम इटालियन लैंग्वेज में जो है डिफ़ाइन करेंगे तो ये हमारे पास 7 किस्म के जो है डेफिनेट आर्टिकल्स हो जाएंगे। सुनने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन आसान आहिस्ता आहिस्ता जो है आप इसको पिकअप कर लेंगे। प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाहिद के लिए देखते हैं। ठीक है, जो मुज़क्कर वाहिद के लिए देखते हैं। ठीक है, मुज़क्कर वाहिद के लिए जो है इल लगेगा। ठीक है, दा की जगह इल लगेगा, और अगर मुज़क्कर जमा है तो ई लगेगा। ठीक है, ई जिसे हम आई कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मुज़क्कर वाहिद के लिए इल लगेगा और मुज़क्कर जमा के लिए ई लगेगा दी की जगह पे। ठीक है, तो ये कैसे होगा? इल लिब्रो। ठीक है, ई किताब है ना। ठीक है, इल लिब्रो किताब, इल बम्बीनो बच्चा, इल जेलातो आइसक्रीम। ठीक है, इल लिब्रो यानी कि दी बुक, जिस तरह हम इंग्लिश में दी का इस्तेमाल करते हैं। इल बम्बीनो द चाइल्ड, इल जेलातो द आइसक्रीम। ठीक है, तो ये सिंगुलर के लिए। ठीक है, ये वाहिद के लिए। मुज़क्कर वाहिद के लिए आप क्या लगाएंगे? इल। ठीक है, इल लिब्रो, इल बम्बीनो, इल जेलातो। अब इन्हीं को अगर हम जमा में यानी कि प्लूरल में कर दें तो उसकी जगह पे हम आई इस जो है, जिसे हम इंग्लिश में आई कहते हैं और इटालियन में ई कहते हैं, ई का इस्तेमाल करेंगे। ई लिब्री। ठीक है, ई बम्बीनी, ई जेलाती। ठीक है, अब देखिए वही वर्ड्स हैं, यहाँ हमने उनको सिंगुलर में देखा और यहाँ पे हमने उनको प्लूरल में देखा। ठीक है, तो क्या है जी मस्कुलाइन के लिए जो क्या है जी, जो मुज़क्कर के लिए क्या है जी डेफिनेट आर्टिकल हमने कैसे इस्तेमाल करना है? अच्छा, इल लगाना है आपने वाहिद के लिए और ई लगाना है आपने जमा के लिए जो मुज़क्कर है। ठीक है, इसी तरह जो मोनस है, ठीक है, उसके लिए आपने जो है ला लगाना है आपने वाहिद के लिए और ले लगाना है आपने जमा के लिए। यानी कि ला लगाना है जो मोनस वाहिद होगा और ले लगाना है जो मोनस जमा होगा। ठीक है, दा की जगह जो डेफिनेट आर्टिकल है उनकी बात हो रही है। ठीक है, ला रगाज़ा। ठीक है, ला ताज़ा, ला पेन्ना। ठीक है, अब ये सिंगुलर है। ठीक है, अब इन्हीं को हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा ले रगाज़े, ले ताज़े, ले पेन्ने। ठीक है, ला रगाज़ा लड़की को कहते हैं। ठीक है, ला रगाज़ा। द गर्ल जिस तरह हम कहते हैं इंग्लिश में। ला ताज़ा, ताज़ा कहते हैं कप को। द कप जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं। ला पेन्ना, पेन्ना कहते हैं पेन को। ठीक है, जिस तरह इंग्लिश में द पेन हम कहते हैं। ठीक है, इस तरह इनकी जमा है जी ले रगाज़े, ले ताज़े, ले पेन्ने। इसी तरह आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, एक है एल अपोस्ट्रोफो। अपोस्ट्रोफो कहते हैं कामा को। ये आप कहाँ पे लगाएंगे? ये आप तब लगाएंगे ऐसे वर्ड जो कि वावल से स्टार्ट हो रहे हो। ठीक है, जो वर्ड्स वावल से स्टार्ट हो रहे हो उनकी जगह पे आप एल अपोस्ट्रोफो लगाएंगे। ठीक है, ला अक्वा जिस तरह आप देख रहे हैं, ला अक्वा। यहाँ पे ला अक्वा नहीं होगा, ला अक्वा होगा। ठीक है, एल के ऊपर अपोस्ट्रोफो और ये अक्वा, ला अक्वा। लामीको। ठीक है, लामीको, लार्ते, ला इटालियानो। ठीक है, इसी तरह ये ला का इस्तेमाल, एल अपोस्ट्रोफो का इस्तेमाल आप ऐसे करेंगे। और एक है लो। लो जो है ये भी एक डेफिनेट आर्टिकल है। लो आप कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? लो आप वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो जो है वर्ड जो कि एस प्लस कॉन्सोनेंट ZPSY से स्टार्ट हो रही हो। ठीक है, तो वहाँ पे जो है आप लो का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल लो ज़ाइनो, लो स्ट्रानिero, लो योगर्ट। ठीक है, तो जो एस प्लस कॉन्सोनेंट है, ठीक है,
और जो ZPSY से शुरू हो रही हो तो वहाँ पे आपने जो आर्टिकल लगाना है, जो डेफिनेट आर्टिकल लगाना है वो लो लगाना है, ठीक है। लो zaino, लो straniero, लो yogurt। ली एक डेफिनेट आर्टिकल ये भी है। ली आपने कहाँ पे लगाना है? ली आपने जो है वहाँ पे लगाना है जो कि प्लूरल होंगे, मुज़क्कर जो प्लूरल्स होंगे जो स्टार्ट वावल से हो रहे हो, या वो स्टार्ट वावल से हो रहे हो या वो S प्लस कॉन्सोनेंट X, Y और Z से जो है क्या लेके स्टार्ट हो रहे हो, तो वहाँ पे आपने ली लगाना है, ठीक है। प्लूरल हो मुज़क्कर और लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हो? या वावल से हो रहे हो या S प्लस कॉन्सोनेंट X, Y और Z से हो रहे हो। तो क्या इसका होगा जी? ली ओरोलॉजी, ली आएरिया, ली अल्बेरी। ली ओरोलॉजी द वॉच, घड़ियों की बात हो रही है। ली आएरी द प्लेन्स, ली अल्बेरी द ट्रीज, ठीक है। तो ये जो है हमने आज जो है 7 जो है डेफिनेट आर्टिकल्स पढ़े। कौन कौन से हम इनको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। इल है, ई है, ला है, ले है, बाकी एल अपोस्ट्रोफो है, लो है और ली है। ये जो है 7 हमने डेफिनेट आर्टिकल्स पढ़े और साथ में इनकी जो है हमने एक्सप्लेनेशन की कि कौन से डेफिनेट आर्टिकल कौन सा जो है कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पांस जो है वो ज़रूर करूँगा। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।